जय जिनेंद्र। मैं आप सभी का इस चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम तीर्थंकर अभिनंदन भगवान के जीवन के बारे में जानेंगे। श्री अभिनंदन भगवान वर्तमान काल चक्र के चौथे तीर्थंकर थे। उनका वर्ण स्वर्णिम था तथा उनकी ऊंचाई लगभग 350 धनुष थी। अभिनंदन स्वामी का प्रतीक वानर अर्थात बंदर है। यक्षेश्वर यक्षदेव उनके शासन देव हैं। कालिका यक्षिणी उनकी शासन देवी हैं। आइए अब अभिनंदन भगवान की जीवन गाथा और उनके 2 पूर्व जन्मों के बारे में जानते हैं। श्री अभिनंदन भगवान का पूर्व जन्म जम्बू द्वीप के पूर्व महाविदय क्षेत्र में मंगलावती विजय की रत्न संचय नगरी में राजा महाबल अपना राज्य चलाते थे। यह भगवान अभिनंदन का पूर्व जन्म था। दान, सांसारिक व्यवहार में उच्चतम आचरण और अपने जीवन में तपस्या को अपनाकर राजा उच्च कोटि की सद्गुणी आंतरिक स्थिति का अभ्यास करते थे, जो व्यक्ति को स्वयं या दूसरों को चोट पहुंचाने से रोकती है। राज्य को अच्छी तरह चलाने के कुछ वर्षों बाद राजा महाबल के मन में ये इच्छा जागी कि जीवन का अंतिम लक्ष्य राज्य और शासन नहीं, बल्कि संयम, त्याग, वैराग्य और मोक्ष की प्राप्ति है। वैराग्य की इसी भावना में राजा महाबल ने महान आचार्य श्री विमल सूरी जी से दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद उनका जीवन संयम, विवेक और विनम्रता के साथ तपस्या और साधना करते हुए बीता। राजा महाबल को एक साधु के रूप में जंगल में एक स्थान से दूसरे स्थान विहार पर नंगे पैर चलते देखकर बहुत से लोग उनकी प्रशंसा करते थे। जब कोई उनकी प्रशंसा करता था तो उनके मन में मधुर अभिमान उत्पन्न नहीं होता था। इसके विपरीत यदि कोई उनकी निंदा या अपमान करता था, तब भी उनके मन में किसी प्रकार का राग या द्वेष उत्पन्न नहीं होता था। बहुत तपस्या करते हुए 20 स्थानों में से कई स्थानों की पूजा करके उन्हें तीर्थंकर नाम और गोत्र कर प्राप्त हुआ। अंत में उन्होंने भोजन का त्याग कर दिया और आमरण उपवास करने की प्रतिज्ञा की और मृत्यु के बाद उन्होंने विजय विमान दिव्य स्वर्ग में एक दिव्य प्राणी के रूप में पुनर्जन्म लिया। देवलोक में अपनी लंबी आयु पूरी करने के बाद राजा महाबल की आत्मा ने तीर्थंकर के रूप में जन्म लिया। उनका जन्म भरत क्षेत्र में स्थित अयोध्या नगरी में हुआ था। उनके माता पिता अयोध्या नगरी के राजा संवर और रानी सिद्धार्थी थे। जब वे अपनी माता के गर्भ में थे, तब राज्य में सभी लोग बहुत प्रसन्न और आनंदित थे। अभिनंदन का अर्थ है प्रसन्नता, इसलिए भगवान का नाम अभिनंदन रखा गया। जब राजकुमार अभिनंदन का विवाह हुआ तो उनके पिता राजा संवर ने उन्हें राज्य सौंप दिया और दीक्षा ले ली। राजा अभिनंदन ने लंबे समय तक अपने राज्य पर शासन किया और अपनी प्रजा को बहुत खुशियां दी। दीक्षा और केवल ज्ञान। देवताओं के अनुरोध पर 1 वर्ष तक वर्षादान देने के बाद राजा अभिनंदन ने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के तुरंत बाद भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान के बाद प्रभु ने अनेक लोगों को देशना देकर उन्हें मुक्ति दिलाई। उनके 116 प्रमुख शिष्य दिव्य देवताओं द्वारा आयोजित अभिनंदन भगवान के समोसरण में बैठते थे। उनकी देशना सुनकर लोगों में जबरदस्त वैराग्य और ज्ञान उत्पन्न होता था और फिर वे दीक्षा लेकर मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ते थे। अशरण भावना पर देशना। समोह शरण में अभिनंदन भगवान ने अशरण भावना पर देशना दी। अशरण भावना पर देशना सुनने से लोगों में तुरंत ज्ञान उत्पन्न हो जाता था। अशरण भावना का अर्थ है
अपने आप को अनाथ अनुभव करना। सर्वज्ञो धर्म सुशान जनी, आराध्य आराध्य प्रभाव आनी, अनाथ एकांत सनाथ तशे, ऐना विना कोई ब्रह्म साशे। अर्थात अपने आप को अनाथ अनुभव करना अशरण भावना कहलाती है। तीर्थंकर भगवान अभिनंदन स्वामी के 3 लाख साधु, 6,30,000 साध्वियाँ, 2,88,000 श्रावक और 5,27,000 श्राविकाएं थीं। उनके 116 गणधर थे। श्री अभिनंदन स्वामी ने 1000 साधुओं के साथ सम्मेद शिखर जी पर निर्वाण प्राप्त किया और मोक्ष चले गए। इस कथा को पढ़कर हम भी अपने जीवन में अभिनंदन भगवान की देशना और अशरण भावना का मनन करें और सभी प्रकार के अनाथपन से मुक्त होकर जीवित ज्ञानी की शरण लेकर माता पिता बने और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें और सबसे बढ़कर अपने अंदर स्थित 14 लोकों के स्वामी आत्मा के वास्तविक स्वरूप बने। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा बताया हुआ तीर्थंकर अभिनंदन भगवान का जीवन परिचय कैसा लगा? अगर आपको मेरे द्वारा बताया हुआ विवेचन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय जिनेंद्र।